नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूके लाइव 24। आज प्रेस वार्ता के रूप में खास बातचीत में हमारे साथ जो है एलबीएस डिग्री कॉलेज हल्दूचौड़ से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे राजा धामी हमारे साथ मौजूद हैं। धामी जी से बात करना चाहेंगे कि आखिरकार किस प्रकार की तैयारियां हैं और किन तैयारियों को लेकर के जो है ये छात्रों के बीच में जा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है यूके लाइव 24 में। किस प्रकार की तैयारियां हैं? क्या कमियां देखते हैं? उन कमियों को पूरा करने किस प्रकार से प्रयास करेंगे? क्योंकि कमियां बहुत हैं और ज़िम्मेदारियां भी आप लोगों के ऊपर बहुत हैं। अगर छात्र लोग अगर आपको मौका देते हैं, क्या अहम चीज़ों को देखते हैं जिनको तवज्जो देंगे और उन काम को आगे लाए लेके आएँगे? देखिए, जैसा कि हम लगातार छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी कमियाँ हमारे महाविद्यालय में हैं, जो कि मैं प्रयास करूँगा कि अगर मेरे को आशीर्वाद छात्र-छात्राओं को मिलेगा, तो मैं इन कामों को करूँगा। जैसे एमएससी का संचालन, एमए में सारे सब्जेक्ट, प्रॉपर प्रैक्टिकल लैब उस केमिस्ट्री की हो, सारी बुक्स अवेलेबल हो, स्पोर्ट्स का टीचर होना चाहिए, स्पोर्ट्स का सारे इक्विपमेंट कॉलेज में होना चाहिए, सारी सामग्री होनी चाहिए, ग्राउंड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। उस कॉलेज में सारे टीचर प्रॉपर्ली वर्क करने होने चाहिए और वहाँ जितना भी मतलब कॉलेज में प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर इस समस्याओं का समाधान तो करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में जो गुटबाज़ी जो है वो अब खुल कर के सामने आ चुकी है। आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है, मामला कोतवाली तक पहुँच गया है, 2 पक्ष हैं चोटिल हुए हैं, कुछ आपके लोग भी हैं, कुछ आपकी तरफ से जो जानकारी मिली है कि दूसरे पक्ष के भी लोग चोटिल हुए हैं। क्या देखते हैं घटनाक्रम और इस घटनाक्रम में किस प्रकार से देखते हैं किसकी कमी है सीधे तौर पे? देखिए, कमी मैं किसी की नहीं कहूँगा। बीती रात मैं अपने घर पे सो रहा था। मेरे गाँव के कुछ लोग अ, अपने घर की तरफ को जा रहे थे। कुछ मेरे प्रतिद्वंदी के समर्थक आके उनको रोका जाता है, उनके साथ मार-पिटाई की जाती है। उनके वो उन्होंने अपने बीच बचाव में अपना बीच बचाव किया है। बीच बचाव में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ जिसमें कि दोनों पक्षों को चोट चोट पहुँची। लेकिन जिससे मेरा कोई भी संबंध नहीं था। मैं अपने घर में सो रहा था। लेकिन कोतवाली में इन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर करी। सबसे पहली चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर करी तो ठीक है। लेकिन एक पक्ष की सुनी जाती है, दूसरे पक्ष का कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है। हमारे जो गाँव के लोग हैं, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। दूसरी चीज़, मैं जब घर पे सो रहा था, तो सोशल मीडिया में इन्होंने बदमाश राजा धामी का मुझे टैग दिया गया। अगर मैं बदमाश था, अगर मेरी कोई गलती थी, तो क्यों नहीं भई मेरे खिलाफ एफआईआर कराई आप लोगों ने? मेरे खिलाफ भी एफआईआर कराते। मेरे लिए भी रिपोर्ट लिखाते कोतवाली में जाके, अगर मैंने कुछ किया था। आप मेरे खिलाफ एफआईआर तो नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे को उन झगड़ों में घसीटा जा रहा है, जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जो आपने बताया सोशल मीडिया पे बदमाश राजा धामी वाला जो ज़िक्र आ रहा है सामने, क्या उसको लेकर के कोई अगली रणनीति या कोई अगला कदम उठाने की कोई योजना है आपकी? देखिए, मेरी कोई भी ऐसी योजना नहीं है, मेरे लिए सब मेरे भाई हैं। मैं किसी को बदमाश जैसा शब्द किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक सभ्य समाज से आते हैं और अगर इस तरीके के शब्द हम किसी के लिए यूज़ करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, मेरे नज़रिए से। क्या लगता है जो 2 गुटबाज़ी सामने आई है वो क्योंकि अब खुल कर के भी सामने आ चुकी है, पक्ष भी दोनों चोटिल हुए हैं, कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है, भले एक पक्ष की तहरीर ली गई हो लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी तहरीर लेने के बाद जाँच भी प्रारंभ कर दी गई है। क्या देखते हैं कि जो ये घटनाक्रम जो सामने आ रहा है, इससे कितना देखते हैं कि छात्र संघ चुनाव पे कितना प्रभाव जो है पड़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, इन लोगों की हमारे प्रतिद्वंदी जो दल है, उनकी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस झगड़े में राजेश सिंह धामी को घसीटा जाए और इस झगड़े का राजनीतिकरण किया जाए, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होगा। छात्र-छात्राएँ हमारे कॉलेज की सब समझते हैं, ये ज़बरदस्ती का मेरे को उसमें घसीटा जा रहा है, क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं था। अगर मैं उसमें दोषी था, तो मेरे खिलाफ एफआईआर ज़रूर कराते ये लोग, क्यों नहीं कराते? और ये थे खास बातचीत में हमारे साथ राजा धामी जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पूरे क्रम में इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन बदमाश राजा धामी जो शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका भी जो उनका कहना है कि किसी से द्वेष भावना नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जो है कदम किसी को नहीं उठाने चाहिए और जिस तरीके राजनीति का जब पूरा इसमें इंटरफेयर हो रहा है, उससे भी कहीं न कहीं बचने की इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है छात्र-छात्राओं की संघर्षों की लड़ाई जो है इन्होंने कहा है वो लगातार जारी रखेंगे। अपने सहयोगी राहुल प्रजापति के साथ मैं सतेंद्र कुमार सिंह, यूके लाइव 24 कालका।